नाजरीन, ये लम्हा मामूली नहीं। जब पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ईरान को दिया तो ये महज एक डील नहीं बल्कि एक खित्ते की ताकत का नया तवाज़ुन है और आपको पूरी वीडियो आखिर तक देखनी होगी। कतर, खलीज या किसी भी सरहद पर मैली नजर उठे तो जवाब अब तेज, मौसर और फैसला कुन होगा। ये तैयारा हिफाजत का वादा है, दहशत फैलाने का नहीं। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, तरबियत और एटमी कुव्वत का मिलाप ईरान की सिक्योरिटी को एक नया मुहाफिज दे रहा है। इस फैसले के पीछे जियोपॉलिटिकल खौफ, मंतकी हिसाब और एक वाज़ेह पैगाम है, हम अकेले नहीं रहेंगे। अगले चंद मिनट में हम बताएंगे कि ये कदम क्यों ज़रूरी था, इसके अमली नताइज क्या होंगे और आप पर इसका बराह रास्त असर कैसे पड़ेगा। वीडियो आखिर तक रहिए क्योंकि ये हकीकत आपकी सोच बदल सकती है। नाजरीन, पाकिस्तान ने ईरान के इस ताकतवर रहनुमा को वो तोहफा दे दिया है जिसकी ज़रूरत ईरान की मौजूदा जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में सबसे ज़्यादा थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये महज एक तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम है कि ईरान अब अपने दिफा के लिए अकेला नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसी एटमी और फौजी ताकत इसके साथ खड़ी है। ये तैयारा सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए दिया गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारिस, खूज़िस्तान या किसी भी अफ्रीका या एशिया के कोने से मैली आंख उठाए तो जवाब फौरी और महलिक हो। JF-17 की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दे जो ऐलान करे कि ईरान के आसमान अब महफूज हैं और दुश्मन की पुरानी चालें यहाँ काम नहीं आएंगी। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान को इस तैयारे की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा है या वाकई एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है? बात यह है कि ईरान ने हालिया बरसों में खित्ते में अपनी खुद मुख्तारी कायम रखने के लिए हर महाज पर कदम बढ़ाया है, चाहे वो इराक हो, साम हो या यमन। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने हमेशा ये वाज़े किया है कि दुश्मन के जारहाना मंसूबे और बैरूनी मुदाखलतों का जवाब सिर्फ ताकत और मंसूबा बंदी से दिया जाएगा, ना कि खाली तकरीरों से। ईरान को आज भी खित्ते में मगरबी ताकतों और सहयूनी रजीम की तरफ से धमकियाँ मिलती हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने तजर्बे और तकनीकी महारत के साथ JF-17 थंडर ईरान को फराहम करने का फैसला किया है। ये तैयारा आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ यानी 1.6 मैक तकरीबन 1970 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज़ करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सूरत में ये कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है, चाहे दुश्मन खलीज फारिस में हो या ईरानी सरहदों के किनारे। इसके हथियारों में BVR मिसाइल्स, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, स्मार्ट वेपन्स और PL-12 मिसाइल शामिल हैं जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारों को निशाना बना सकते हैं, जबकि रात क्रूज मिसाइल ज़मीन पर दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलह डिपो को तबाह करने की सलाहियत रखता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है जो दुश्मन के रेडार और मिसाइल गाइडेंस को नाकाम कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने किसी भी इलाके से हमला किया तो थंडर फौरी रद्द अमल के साथ न सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुश्मन के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर देता है। यही सिस्टम पाकिस्तान ने पहले भारत और दीगर खित्ते के मुमालिक के तजुर्बे में इस्तेमाल किया है और वो कामयाब रहा है। नाजरीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये इत्तेहाद महज हथियार देने तक महदूद नहीं है। हालिया OIC ने पाकिस्तान ने ईरान के साथ इस नए अस्करी नेटो, इस्लामी नेटो के क़याम में मदद की है, जिसमें तमाम मुस्लिम मुमालिक की सलामती के लिए आर्टिकल 5 जैसा डिफेंसिव मैकेनिज्म शामिल हो सकता है। इस इजलास में ईरान की मुकम्मल हिमायत, पाकिस्तान की एटमी कुव्वत, तुर्की की फौजी सलाहियत और दीगर मुस्लिम मुमालिक के तावन से एक ऐसा इत्तेहाद मुमकिन हो रहा है जो किसी भी जारहाना अक़दाम की सूरत में फौरी और मुतहद जवाब दे। ये तैयारा और ये इत्तेहाद सिर्फ दिफा के लिए नहीं बल्कि खित्ते में एक तवाज़ुन कायम करने के लिए है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई भी मुल्क ईरान की सरहदों पर मैली आंख उठाएगा तो जवाब जुग्राफियाई हदूद से कहीं आगे होगा, चाहे दुश्मन किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो खलीज फारिस हो, अरबिस्तान हो या यूरोपी असर व रसूख। पाकिस्तान की तकनीकी महारत और JF-17 थंडर की ताकत ईरान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रही है। दोस्तों, ये तैयारा इक्तिसादी एतबार से भी इंतहाई मौसर है। जहां मगरबी तैयारे जैसे राफेल $80 मिलियन में बनते हैं, JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है। यानी एक राफेल के बराबर 8 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और वो मैदान में ज़्यादा असर डाल सकते हैं। यही वजह है कि ईरान के दिफाई मंसूबे में JF-17 को मरकज़ी हैसियत दी गई है ताकि दुश्मन किसी भी लम्हे फ़िज़ा में या ज़मीन पर कदम रखने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाए। अभी जो OIC इजलास हुआ, इसमें इस्लामी नेटो के क़याम पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर दिफा ने मुश्तरका तौर पर यह पैगाम दिया कि किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला तमाम मुमालिक के लिए ख़तरा तस्वुर किया जाएगा, यानी मुत्तहिद दिफाई हिकमत अमली। ईरान इसमें पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है और पाकिस्तान ने अपनी मुकम्मल तरबियत, मशवरे और तकनीकी मदद फराहम करने का वादा किया है। ये इत्तेहाद महज अस्करी नहीं बल्कि नज़रियाती भी है ताकि मगरबी और सहयूनी ताकतें किसी भी मुस्लिम मुल्क की खुद मुख्तारी को दबाने की कोशिश ना कर सकें। नाजरीन, अगर आप सोचें कि ये महज तैयारे की डिलीवरी है तो ये गलत फहमी है। पाकिस्तान और ईरान एक मजबूत ब्लॉक कायम कर रहे हैं जिसमें ईरान की फ़ौज, पाकिस्तान की एटमी कुव्वत और दीगर मुस्लिम ममालिक के फ़ौजी तजर्बे शामिल होंगे।
یہ بلاک خطے میں کوئی بھی جارحانہ اقدام اٹھانے والے دشمن کے لیے واضح پیغام ہے کہ ایران کی سرحدوں کو محفوظ رکھا جائے گا اور کسی بھی جارحانہ قدم کی صورت میں متحد اور مہلک جواب دیا جائے گا۔ آخر میں ناظرین، JF-17 تھنڈر اور پاکستان کا یہ عسکری تعاون ایران کے دفاع کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ یہ طیارہ محض ہتھیار نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک پیغام اور ایک اعلان ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان نہ صرف دوستی ہے بلکہ ایک نیا دفاعی اتحاد جنم لے رہا ہے جو آنے والے برسوں میں خطے اور دنیا کی پالیٹکس کے نقشے کو بدل سکتا ہے۔